नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं छठी आंख न्यूज, जहां हर खबर दिखाई जाती है बिना लाख लपेट के, बिल्कुल साफ और सच्ची। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। क्या 2025 में वर्ल्ड वॉर शुरू होगा? ईरान इजराइल तनाव की गंभीरता बढ़ी, भारत भी चपेट में आ सकता है। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आशंका के घेरे में है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव ने अब गंभीर रूप ले लिया है। मई 2025 में शुरू हुआ सैन्य संघर्ष अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई ने पूरी दुनिया को एक सवाल के सामने ला खड़ा किया है। क्या यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? मिसाइलों से उठता धुआं। मई 2025 में ईरान ने सीरिया में मौजूदगी इजराइल सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस कार्रवाई को ईरान ने आत्मरक्षा बताया, लेकिन इजराइल ने इसे सीधी चुनौती माना और ईरान के अंदर 3 प्रमुख ठिकाने तेहरान, इस्फहान और बुसहर पर जवाबी हमला किया। हालात तब और गंभीर हो गए जब इजराइल ने दक्षिणी शहर बेरशेवा स्थित सुरोका अस्पताल के पास ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आकर गिरी। यह अस्पताल 1000 बिस्तरों वाला बड़ा चिकित्सा केंद्र है, जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं। ईरान ने कहा कि उसका निशाना पास का सैन्य ढांचा था, लेकिन इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के 2 गुट, युद्ध में कौन किसके साथ? इस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका ने खुलकर इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, वहीं रूस और चीन ने ईरान के आत्मरक्षा अधिकार का समर्थन किया है। नाटो की सेनाएं भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यदि इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो उनके हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश हैं, लेकिन उनके भीतर जनता में नाराजगी है, जो किसी भी समय पर पक्ष के समर्थन में बदल सकती है। इसी स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे एक वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है। भारत के लिए संकट की घंटी। भारत भले ही इस संघर्ष में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से बच पाना मुश्किल है। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय नागरिक काम करते हैं। यदि युद्ध होता है तो उनकी सुरक्षा और उन्हें स्वदेश लाना भारत सरकार के लिए एक बड़ा काम होगा। भारत की कच्चे तेल की 65% आपूर्ति इन्हीं क्षेत्रों में से होती है। यदि संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई, ट्रांसपोर्ट और बिजली पर दबाव पड़ेगा। इसके अलावा युद्ध के कारण हवाई रूट, मर्चेंट शिपिंग और ट्रेड चैनल प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारत का निर्यात और विदेशी निवेश भी संकट में आ सकता है। सरकार को एक तरफ तटस्थता बनाए रखनी होगी, दूसरी तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी। यह संतुलन बनाना भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या युद्ध टल सकता है? संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और कतर जैसे देश इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर कोई एक भी गलती होती है या कोई एक कदम बिना सोच समझ के उठाया जाता है तो यह पूरा इलाका युद्ध की चपेट में आ सकता है। ईरान और इजराइल दोनों हथियारों से लैस हैं और दोनों के पास शक्तिशाली मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम और भारी सैन्य बल है। इन हालातों में भरोसे की कोई जगह नहीं है और यही बात इस संकट को और अधिक खतरनाक बना देती है। छठी आंख न्यूज की राय इस समय सबसे जरूरी है कि दुनिया के बड़े देश बातचीत का रास्ता अपनाएं और इस संघर्ष को और बढ़ने से रोके। मीडिया, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी चाहिए कि वे शांति बनाए रखने के लिए सही और संतुलित जानकारी दें, न कि अफवाहें फैलाएं। भारत को साफ और संयमित नीति अपनाते हुए अपने नागरिकों, व्यापारियों, हितों और कूटनीतिक संतुलन की रक्षा करनी चाहिए। तटस्थ रहना भारत की परंपरा रही है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा और देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं, क्या यह टकराव वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत को किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? क्या वैश्विक नेतृत्व इस तनाव को समय रहते सुलझाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक साझा करें।
ताकि सच और शांति की बात हर कोने तक पहुंच सके। तो ये थी आज की सबसे अहम खबरें। हम फिर लौटेंगे कुछ और नए और जरूरी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं मुस्कान, आप देख रहे थे छठी आंख न्यूज। नमस्कार।